हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई सीरीज बैड बेगम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है उर्वशी राजे नाम की लड़की से, जो अपनी फ्रेंड शिल्पा और एक लड़के के साथ घूम रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का तो उर्वशी को पसंद करता है, लेकिन उर्वशी का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उर्वशी को काफ़ी रिच होना था। इसलिए वो कहती है कि उसे रिच बनना चाहिए। मतलब कि अब तक वो बाइक पर घूम रही थी, लेकिन आगे उसे कार में घूमना था, जिसके बाद प्लेन में और फिर प्राइवेट प्लेन में। अब ये सुनने के बाद वो लड़का वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उर्वशी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी माँ का एक छोटा सा गारमेंट है, तो वही उसके पापा एक कांस्टेबल है। लेकिन उर्वशी के सपने काफ़ी बड़े हैं और उसे एक रिच और लग्जरियस लाइफ जीनी है। इसलिए उसे लगता है कि अगर वो एक्ट्रेस बनेगी तो उसे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। इसलिए उर्वशी एक्टिंग ट्राई करना चाहती थी, लेकिन ये बात उसकी माँ को पसंद नहीं आती। अब ये सुनने के बाद उर्वशी अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती। रात को उर्वशी अपनी फ्रेंड शिल्पा को लेकर अपनी माँ के गारमेंट में आती है, क्योंकि वहाँ पर कुछ डिजाइनर लहंगा आए थे, जिसकी कॉपी उसकी माँ बनवा रही थी। अब उर्वशी अपनी फ्रेंड को भी वो लहंगा पहनाती है, जिसके बाद वो दोनों एक काफ़ी बड़े फंक्शन में जाते हैं। अब वहाँ पर उर्वशी काफ़ी कॉन्फिडेंटली सब कुछ देखने लगती है, जिसके बाद वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट भी आया था, जो एक लेडी से कह रहा था कि इस पार्टी में तो गुंडे भी आए हैं। अब ये सुनने के बाद उर्वशी उसे देखने लगती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर जैकी आया था। एक्चुअली जैकी हफ्ता वसूली करने का काम करता है और वो बहुत ज़्यादा बदनाम था। लेकिन जब उर्वशी जैकी की बातें सुनती है, तो वो समझ जाती है कि जैकी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। इसलिए वो जैकी के सामने कुछ ऐसे आती है कि जैकी उससे देखकर इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो जैकी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जो देखकर जैकी को भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार जैकी से कोई लड़की इस तरह से बात कर रही थी। इसलिए जैकी भी उसके ऊपर लट्टू हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। अब जैकी और उर्वशी का रिलेशन चालू हो गया था, जिसकी वजह से उर्वशी के पास काफ़ी सारे पैसे आने लगे थे। वो देखती थी कि जैकी कैसे काम करता है। एक्चुअली जैकी एक बंदे के लिए काम करता था, और उसके कहने पर वो जाकर बड़े बड़े बिजनेसमैन से हफ्ता वसूल किया करता था। तो वही उर्वशी भी उसके पैसों पर बहुत ज़्यादा ऐश कर रही थी। अब जैकी जब उर्वशी के करीब आने की कोशिश करता है, तो उर्वशी कहती है कि वो दोनों रोमांस बाद में करेंगे, जब वो इसके लिए तैयार होगी। और जैकी भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। अब एक दिन जैकी उर्वशी को बताता है कि वो एक बॉलीवुड पार्टी में जाने वाला है, जो सुनकर उर्वशी काफ़ी खुश होती है और जैकी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे लेकर चला जाए। अब जैकी भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उर्वशी को लेकर पार्टी में आता है, जहाँ पर उर्वशी काफ़ी सारे एक्टर्स से मिलती है, और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से भी होती है। अब उर्वशी जैकी के साथ बैठी थी, तब वो वॉशरूम चली जाती है, तो देखती है कि एक प्रोड्यूसर एक लड़की को लेकर रूम में जाता है और उसे कुछ डिमांड करने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर उसे मूवी चाहिए तो उसके साथ उसे ये सब करना होगा। ये सुनने के बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उर्वशी वहाँ पर आती है और उस प्रोड्यूसर से कहती है कि उसे भी एक्ट्रेस बनना है। अब ये सुनने के बाद वो प्रोड्यूसर उसके भी करीब आने लगता है, लेकिन उर्वशी उसे गन दिखाकर भगा देती है। जिसके बाद उर्वशी यही सोचने लगती है कि यहाँ पर उसे फेम तो मिलेगा, लेकिन पैसा इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब तक उर्वशी समझ चुकी थी कि गैंगस्टर लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो एक्टिंग नहीं करेगी बल्कि गैंगस्टर बनेगी। अब इस पार्टी में उर्वशी की फिर से मुलाकात उसी जर्नलिस्ट से होती है, जिसे वो पहली पार्टी में भी देख चुकी थी। वो जर्नलिस्ट उर्वशी से कहता है कि उसे लगता है कि उर्वशी कुछ बड़ा करेगी, इसलिए वो उर्वशी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि जब उर्वशी को फेमस होना हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। तो वही उर्वशी भी अब समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो जग्गी के साथ रहते हुए जग्गी का काम समझने लगती है, तो उसे पता चलता है कि जग्गी जिसके लिए काम करता है उसे वो धोखा दे रहा था। मतलब जग्गी को जितने पैसे लेने थे उससे वो थोड़े ज़्यादा पैसे लेता, और उसमें से अपने पैसे रखकर बाकी पैसे अपने बॉस को देता। अब ये बात जैसे उर्वशी को पता चलती है, वो डिसाइड करती है कि वो जग्गी की सच्चाई सबके सामने लाएगी, जिसके बाद जग्गी की जगह वो खुद काम करेगी। इसलिए वो जग्गी के बॉस से मिलने जाती है, जिसे सब लोग लाला कह के बुलाते हैं। अब लाला को जब जग्गी की असलियत पता चलती है, तो वो जग्गी को वहाँ पर बुलाता है और उसे कहता है कि वो काम छोड़कर चला जाए। साथ ही वो उसे वार्न करता है कि वो इस शहर को भी छोड़ दे, क्योंकि अगर लाला ने फिर से जग्गी को देखा तो वो उसे मार देगा। अब ये सुनने के बाद जग्गी वहाँ से निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि उर्वशी भी वहीं पर बैठी हुई थी। अब उर्वशी लाला से कहती है कि अगर जग्गी काम नहीं कर सकता तो उसे वो जग्गी की जगह दे दे। अब यह सुनने के बाद लाला हंसने लगता है और उर्वशी से कहता है कि औरतें ये सब काम नहीं कर सकती। जो सुनकर उर्वशी कहती है कि जग्गी जो काम कर सकता है वो काम वो भी कर सकती है और उससे बेहतर कर सकती है। अब ये बात सुनने पर लाला उसे कहता है कि उसे जग्गी का सर इसी टेबल पर चाहिए। अगर उर्वशी ये काम कर पाएगी तो वो उसे जग्गी की जगह दे देगा।
अब ये सुनने के बाद उर्वशी काफ़ी शॉक थी कि आखिर वो जग्गी को कैसे मार सकती है। लेकिन उर्वशी को कुछ भी करके रिच होना था, इसलिए वो जग्गी के पास चली जाती है, जहाँ पर वो जग्गी को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवाती है, जिसके बाद जग्गी बेहोश हो जाता है। अब जग्गी जब बेहोश हो जाता है तो उर्वशी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो काफ़ी शराब पीने लगती है ताकि उसके अंदर हिम्मत आए। लेकिन जब उर्वशी शराब पी रही थी तभी जग्गी को होश आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब उर्वशी को जब होश आता है तो लाला वहाँ पर आ चुका था। लाला उर्वशी से कहता है कि वो जानता है कि उर्वशी ये काम नहीं कर सकती, इसलिए वो उसे जग्गी का काम नहीं देगा। लेकिन अगर उर्वशी को उसके लिए काम करना ही है तो वो उसे लड़कियों वाला काम देगा। जिसके बाद वो उर्वशी को एक जेरोक्स सेंटर पर काम पर लगा देता है, जहाँ पर कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम हुआ करता था। लेकिन उर्वशी को इस काम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें इतने पैसे नहीं थे। तभी वो देखती है कि वहाँ पर जग्गी का दोस्त था, और वो जग्गी के दोस्त से कहती है कि वो जानता है कि वो जग्गी से कितना प्यार करती है, इसलिए उसे जग्गी से मिलना है तो वो उसे जग्गी का एड्रेस दे दे। अब जग्गी का दोस्त उर्वशी की बातों में आ जाता है और उर्वशी को जग्गी का एड्रेस देता है, जिसके बाद उर्वशी जग्गी के पास चली जाती है। तो जग्गी उर्वशी को वहाँ देखकर काफ़ी शौक था। उर्वशी उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसने लाला से भी बात कर ली है, और लाला भी सब कुछ बुलाकर जग्गी को वापस लेने के लिए तैयार है। अब ये सुनने के बाद जग्गी पहले तो उर्वशी की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उर्वशी उसे कहती है कि वो खुद लाला को कॉल करेगी। जिसके बाद उर्वशी लाला को कॉल करती है, जो कि जग्गी से कहता है कि वो वापस आ जाए और फिर से काम शुरू कर दे। जो सुनकर जग्गी बहुत खुश होता है और वो और उर्वशी इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद उर्वशी जग्गी को लेकर लाला के पास आती है, जहाँ पर लाला जब जग्गी को देखता है तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया। अब इससे पहले जग्गी कुछ कह पाता, उर्वशी जग्गी को शूट कर देती है, जिसकी वजह से जग्गी लाला के टेबल पर गिर जाता है। और ये देखकर लाला भी काफ़ी शॉक था, क्योंकि उर्वशी ने लाला को वो दे दिया था जो उसे चाहिए था। उसने जग्गी का सर उसके टेबल पर रख दिया था। ये देखकर लाला भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि उर्वशी ने लाला की जो बातें थी वो रिकॉर्ड कर ली थी, और उसी ने जब जग्गी को कॉल किया था तो वही बातें उसने सुनाई थी, जिसकी वजह से जग्गी को लगा था कि लाला उसे वापस बुला रहा है। तो वही लाला अब उर्वशी से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। वो उर्वशी को बैंकॉक लेकर जाता है, जहाँ पर उनका वो सारा काम उसे समझाने लगता है। वो बताता है कि किस तरह से उनके पास जो इतना ब्लैक मनी होता है, इससे ये लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं और उस कंपनी के थ्रू उन पैसों को वाइट करते हैं। अब ये सब देखकर और इतना पैसा देखकर उर्वशी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। जिसके बाद लाला उर्वशी को एक बुक स्टोर लेकर जाता है, जहाँ पर एक बुक में काफ़ी ज़्यादा हीरे थे। ये देखकर उर्वशी काफ़ी शौक थी। तभी वहाँ पर पुलिस आते हैं और लाला वहाँ से निकल जाता है और उर्वशी वहीं पर रह जाती है। जिसके बाद हम लाला को देखते हैं, जो क्लब में एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उर्वशी को पुलिस पर ने पकड़ लिया होगा, लेकिन तभी वहाँ पर उर्वशी भी आती है और ये देखकर लाला काफ़ी शौक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उर्वशी ने वहाँ पर ऐसा नाटक किया था जैसे कि किसी ने उसे किडनैप किया है, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। साथ ही उर्वशी ने उस बुक में हीरे वापस रखे थे और वो बुक उसके पास थी। ये देखकर अब लाला उर्वशी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उर्वशी कितनी होशियार है इस बात को वो समझ चुका था। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और लाला उर्वशी से इम्प्रेस होकर उर्वशी को वो बैंकॉक वाला क्लब दे देता है, जिससे उर्वशी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब लाला उर्वशी से कहता है कि उन्हें वापस मुंबई आना होगा, क्योंकि लाला उर्वशी की मदद से अपने बॉस को ख़त्म करना चाहता था ताकि वो उसकी जगह ले सके। अब उर्वशी भी इसके लिए मान जाती है और वो वापस मुंबई आ जाती है। मुंबई आने के बाद उर्वशी एक सीए के साथ शादी कर लेती है, जो देखकर उसके पेरेंट्स भी काफ़ी शॉक थे, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उर्वशी के पास इतने सारे पैसे कैसे आ रहे हैं। अब ये सुनने पर उर्वशी उन्हें बताती है कि वो एक ऐसा काम कर रही है जिससे वो लोग रिच हो सके। वो अपने पापा को नई कार गिफ्ट करती है और अपनी माँ को एक नया फ्लैट, जो देखकर वो दोनों भी काफ़ी खुश थे। जिसके बाद उर्वशी अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करती है। अब उर्वशी सुहागरात को अपने हस्बैंड से पूछती है कि वो तो सीए है, तो फिर वो इतना अमीर कैसे है। तो उसका हस्बैंड उसे बताता है कि वो और भी बहुत से काम करता है जिसकी वजह से वो इतना अमीर है। अब ये देखने के बाद उर्वशी काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन रात को जब उसका पति सो जाता है, उर्वशी लाला के पास चली जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उर्वशी ने जानबूझकर उस सीए से शादी की थी, क्योंकि वो सीए लाला के बॉस बाबा ठाकुर का सीए था और उर्वशी को बाबा ठाकुर के करीब जाना था, और इसी वजह से उसने सीए से शादी की थी ताकि वो बाबा ठाकुर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके।
अब उर्वशी अपने हस्बैंड के साथ बाबा ठाकुर के हर एक पार्टी में जाने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि बाबा ठाकुर की वाइफ काफ़ी सिंपल थी। इसलिए उर्वशी उनके सामने काफ़ी भोली भाली बनती है और उनके साथ अच्छी दोस्ती कर लेती है। एक्चुअली बाबा ठाकुर की वाइफ उर्वशी को अपनी बेटी ही समझने लगती है, इसलिए वो उसका काफ़ी ख्याल रखती। यहाँ तक कि उर्वशी मंदिर भी जाती, जहाँ पर बाबा ठाकुर की पत्नी जाया करती थी। ये देखकर बाबा ठाकुर की पत्नी और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब एक दिन उर्वशी को वो देखती है कि उर्वशी के फेस पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। ये देखकर बाबा ठाकुर की वाइफ काफ़ी शॉक थी और वो उर्वशी को अपने घर लेकर जाती है और उर्वशी से पूछती है कि आखिर उसे ये चोट कैसे लगी। अब उर्वशी उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे बहुत मारा पीटा जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद बाबा ठाकुर की वाइफ काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और वो तुरंत बाबा ठाकुर को वहाँ पर बुलाती है। जब बाबा ठाकुर वहाँ पर आता है तो उसकी वाइफ कहती है कि उर्वशी इतनी अच्छी है, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसे इतने बुरी तरह से मारा है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो अपने सीए को बुलाए और उसे सबक सिखाए। जिसके बाद बाबा ठाकुर अपने सीए को वहाँ पर बुलाता है और जब उर्वशी का हस्बैंड वहाँ पर आता है तो उर्वशी कुछ भी नहीं बोल रही थी। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उर्वशी अपने हस्बैंड से काफ़ी डरती है। जिसके बाद उर्वशी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने गार्ड्स को बाहर भेजें, क्योंकि वो सबके सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहती। अब ये सुनने के बाद बाबा ठाकुर अपने सारे बॉडीगार्ड्स को रूम के बाहर भेज देता है। जिसके बाद वो उर्वशी से पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन तब उर्वशी उल्टी आने का बहाना लेकर वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर बाबा ठाकुर की वाइफ भी उसके साथ आती है। और वहाँ जाने के बाद उर्वशी बाबा ठाकुर की वाइफ को मार देती है कि तभी उसके हस्बैंड को भी आवाज़ आती है और वो वॉशरूम में जाता है। जब वो वहाँ पर आता है तो उर्वशी उसे भी मार देती है। जिसके बाद उर्वशी बाबा ठाकुर के सामने आती है और उसके ऊपर अटैक करके उसे भी मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। जो देखकर लाला उर्वशी से और इम्प्रेस हो गया था और वो उर्वशी से कहता है कि अब वो दोनों यहाँ पर राज कर सकते हैं। लेकिन उर्वशी के सपने और ज़्यादा बड़े थे, इसलिए वो लाला से कहती है कि वो यहाँ का काम संभाले, क्योंकि वो इसी काम पर अटक कर नहीं रह सकती। जिसके बाद उर्वशी कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाती है, क्योंकि बाबा ठाकुर की मौत की वजह से हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि किसी लड़की ने उन्हें मारा है और उर्वशी पर डाउट ना आए, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गई थी। अब कुछ दिनों बाद उर्वशी वापस आती है और उस जर्नलिस्ट को कॉल करती है, क्योंकि उर्वशी चाहती थी कि अब उसका नाम सबको पता चले। इसलिए वो जर्नलिस्ट से कहती है कि वो उसके साथ एक इंटरव्यू करना चाहती है। अब ये सुनने पर जर्नलिस्ट भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो उर्वशी के साथ इंटरव्यू करता है, जहाँ पर उर्वशी बताती है कि उसने अब तक 17 से 18 लोगों को मारा है और ये सब करके ही वो यहाँ तक पहुँची है। एक्चुअली उर्वशी ने इस सब में अपना चेहरा छुपा कर रखा था। साथ ही वो लोगों को बताती है कि उसका सपना था कि वो एक्ट्रेस बने, लेकिन जब वो इसके लिए ट्राई करने लगी तो वो समझ गई कि यहाँ पर इतना पैसा नहीं है, इसलिए उर्वशी को काफ़ी रिच होना था, इसलिए वो एक गैंगस्टर बनी। अब उर्वशी का ये इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो जाता है और सब लोगों को उर्वशी के बारे में पता चलता है। जिसके बाद उर्वशी एक बार ओनर की सुपारी लेती है और उसे मार देती है। अब उस बार ओनर के पास काफ़ी सारे पैसे थे, जिसे वो लूट लेती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आते हैं और उस बार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन उर्वशी किसी तरह से वहाँ से बच निकलती है, पर पुलिस उसका पीछा करने लगती है। जो देखने के बाद उर्वशी उनसे भागते हुए आखिरकार अपनी माँ के गारमेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पुलिस वाले कंटिन्यू गारमेंट पर फायरिंग कर रहे थे। ये देखकर उर्वशी समझ जाती है कि वो यहाँ से बच नहीं पाएगी, इसलिए वो पुलिस वालों से कहती है कि अगर वो बच नहीं पाई तो वो सबको लेकर जाएगी। जिसके बाद उर्वशी गारमेंट में आग लगा देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जहाँ पर अगले दिन हम जर्नलिस्ट को देखते हैं, जो वहाँ पर आता है और सबको बताता है कि उर्वशी की डेथ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उर्वशी को देखते हैं, जो शिल्पा के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में एक दूसरी कंट्री सेटल हो जाती है, क्योंकि उर्वशी का यही प्लान था कि वो अपनी मौत का नाटक कर सके और यहाँ से हमेशा के लिए निकल सके। अब उर्वशी का ये प्लान सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है, ताकि वो अपना काम और ज़्यादा बढ़ा सके। और इसी के साथ ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो ये थी इस सीरीज़ की स्टोरी। अगर आपको सीरीज़ की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।